सुरक्षा और सैन्य मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर अपना विश्लेषण देंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव जी, जो इस पूरे घटनाक्रम के कूटनीतिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने। 1960 से लेकर और अप्रैल 2025 तक दोनों देशों ने कई युद्ध और तनाव देखे, लेकिन संधि बनी रही। ये कमाल रहा हर बार। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उसे होल्ड पर रखने का जो भारत का फैसला था, वो रिश्तों पर कितना बड़ा बदलाव ला रहा है, या कितना एक कूटनीतिक उनके ऊपर दबाव बना रहा है, जो शहबाज शरीफ को इस बयान को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जिस प्रकार से पटकनी भारत ने दी है, हाँ, चाहे वो सैन्य के बल पे, या तो आप सोशल मीडिया के बल पे, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वह कहीं न कहीं अपने आप को फिर से रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह रिवाइव दो तीन जगह पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो अपने ही देश में जो जनता का विश्वास खो दिए हैं, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि सऊदी अरब और तुर्की से जो थोड़े से साठगांठ हो गए हैं, तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। तीसरा जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने थोड़ी सी इनकी प्रशंसा कर दी, तो ये आसिफ थोड़ा मुनीर सा के साथ उत्साहित डिनर हो कर गए। लिया तो इनको लग रहा है कि अब सब ठीक हो गया है। तो तो ये उत्साहित हो गए हैं, और ये उत्साह के कारण से ये इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये भी समझते हैं कि जो सिंधु जल संधि है, यदि भारत, जैसे कर्नल साहब ने बताया अभी, कि वो सिर्फ सस्पेंशन है, पानी अभी रोका नहीं गया है, यानी पानी अधिक कब जाएगा, कब, उसकी इंफॉर्मेशन उसको नहीं दी जा रही है, जिस कारण से वो परेशान है। लेकिन दो चीज है भारत और पाकिस्तान के। भारत की जो नदियां हैं वो अप स्ट्रीम पे हैं, और पाकिस्तान की जो नदियां हैं वो डाउन स्ट्रीम पे है। तो उनकी चिंता यही है कि यदि भारत आने वाले समय में यहाँ पे डैम, जलाशय या हाइडल प्रोजेक्ट के इस पे काम करता है, तब तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान, ये जो पानी जाती है पाकिस्तान में, उसके 80% उसी पानी से अपने आप को कृषि पे जीवित रखते हैं। हाँ, यदि ये पानी किसी रूप से रोक दिया जाएगा, तब तो उसके लिए मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। मुनीर को इसलिए थोड़ा तवज्जो दे रहे हैं कि कहीं, अक्सर जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं कि जब जब सेना वहां ताकतवर हुई है, तख्ता कि पलट हुआ है। पॉलिटिकल पूरा तख्ता पलट हो गया है। हाँ, तो शहबाज को यह लग रहा है कि कहीं मुनीर और ताकतवर हो जाए तो हमारे लिए तो मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा उनको भी तवज्जो दिया जाए कि उनके नेतृत्व में हमने जीत अर्जित कर ली है, उनके नेतृत्व में हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कसीदे करने हो। खैर, ये तो उनका मामला है बिल्कुल और बिल्कुल। उनके लोगों का मामला है। लेकिन ये तय है कि वो सिर्फ अपने लोगों को भरमाने के लिए, अपने लोगों को यह बताने के लिए कि हम अभी भी एग्रेशन में हैं। लेकिन वो जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसको आपने देखा है कि किस प्रकार से, और हमारे जो सेना के अधिकारी लोग थे, उन्होंने कैसे सैटेलाइट को, पिक्चर को, अलग अलग जो एयरबेस थे, सबको दिखाया है कि किस प्रकार से वहां के जो लाइव स्ट्रीमिंग हमारा जो ज्यादातर अटैक सब लोगों था, ने देखी है, और बिल्कुल वो बिल्कुल सबने दिखाया गया देखी। कि हुआ है, उसमें कोई शक ही नहीं है बिल्कुल भी। और और पाकिस्तान के तरफ से एक बार भी कोई ऐसे सबूत इंटरनेशनल मंच पे नहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं रखे प्रस्तुत गए, किया जा बिल्कुल। सका कि हमने भारत को ये नुकसान कर दिया है। लेकिन इवन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि नहीं, कुछ नुकसान हुआ है। यानी कहने का अर्थ ये है कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब उसको कैसे बचाए। तो बचाने के लिए है कि नहीं नहीं, मैं तो जीत गया, मैं तो 25 के युद्ध में मैं जीत गया हूं। हाँ, तो बिल्कुल वही। इस प्रकार से ये एक हिटलर की जो रणनीति है, जो ना, कि झूठ को बार बार बोलो। अब 14 युद्ध अगस्त में को ये बताएंगे सब भी क्या ना, अपने लोगों को 14 अगस्त को क्या बताएंगे, कुछ तो बताने के लिए चाहिए ना, आप, तो यही कसीदे पढ़ आप, लें थोड़े से। आपकी जो है आर्थिक माली स्थिति खराब है। हम्म आपके लोगों में, जैसे कर्नल साहब बताए कि बलूचिस्तान स्थिति गंभीर है, हम्म पाक अधिक ऑक्युपाई स्थिति वहां गंभीर है, अफगानिस्तान आप पे परेशान करने के जुटा हुआ है। यानी चारों तरफ से आप पे तो घिरे हुए हैं, आर्थिक संकट आप पे है। वर्ल्ड बैंक के पास आप जा जा रहे हैं कि हमें कुछ कर्ज दो, हमें कुछ कर्ज दो। यानी
इस प्रकार के जो डैमेज कंट्रोल है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक प्रकार के एक शगुफा छोड़ा जाता है अपने लोगों के बीच में, ताकि एक लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और राष्ट्र के नाम जो संदेश होता है वो इस प्रकार से, मेरा जैसा बिल्कुल मानना बिल्कुल है। बिल्कुल। राहुल जी, बात चल जी रही थी डैम बनाने की और पानी को लेकर। पाकिस्तान एक तरफ जो है वो भारत से सिंधु जल संधि बहाल करने की मांग करता है, दूसरी तरफ एक धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल भी करता है। तो क्या इस विरोधाभास से पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति और कमजोर नहीं हो रही? दूसरा ये कि अगर भारत ने वाकई वो डैम बना लिए, अभी तो पाकिस्तान को भी नहीं पता। हम देखते हैं अगर कोसी नदी जब बहुत ज्यादा अपने उफान पर होती है तो बिहार में तांडव मचाती है एक तरह से, है ना। अगर जी। वाकई ये सिंधु भी उस तरह से हो गई और किसी दिन भारत ने वाकई पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान तो वैसे ही बह जाएगा। देखिए, ये तो पहले समझ जाइए कि भारत 1947 का देश नहीं है, ये 2026 का देश है। हाँ। आज के समय जो भारत की स्थिति है, कि आपने देखा होगा कि कोरोना के समय कैसे दुनिया को यहाँ के मेडिसिन सप्लाई किए, यानी वो मंगाए नहीं, लोगों को दिए, दूसरे देशों के दिए जान बचाने के लिए। यानी आज डेट में भारत प्रत्येक क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि यदि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि कैसे हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उसके लिए उन्होंने हाइडल पावर, उन्होंने सोलर पावर, इस प्रकार के फोकस किए हैं। तो नेचुरली कि जो भारत की स्थिति है कि वो अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ओर है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि जो पानी चला जाता था यूं ही, उस पे किसी न किसी रूप से वहां पे डैम बनाया जाए और पानी को रोक करके, जो समझौता 1960 में हुआ था, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा शाश्वती रहे। भारत उसको अभी स्थगित किया है, और आने वाला समय में मुझे जैसा लगता है कि वहां पे कई ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट बनेंगे जिससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़ेगा। अब खासकर वो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए। इसी से बौखला करके जो है उन्होंने ये सब जो बातें कर रहे हैं वो एक प्रकार का बौखलाहट है, क्योंकि आज का पाकिस्तान है नहीं, वो आर्थिक परेशानी से अच्छा जूझ राहुल जी, रहा है। अगर 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 आर्थिक पाकिस्तान भविष्य में पानी के मुद्दे को एक सुरक्षा या सैन्य कार्रवाई से जोड़ता है, जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, तो क्या भारत के पास सैन्य जवाब के अलावा, सैन्य जवाब तो भारत तो देगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये सैन्य जवाब के ये अलावा तो जल प्रबंधन और रणनीतिक स्तर पर पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं? जी जी, एकदम पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं भारत के पास। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि जो लॉन्ग अमेरिका की जो दादागिरी हो रही है उससे कहीं न कहीं प्रभावित होकर के जो भारत अब रूस और चीन, ये तीन देश के कहीं न कहीं इंटरनल रूप से एक एकजुटता के लिए गुत्थी चल रही है। ये समझ लीजिए आने वाला समय में ये पाक अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए यही तीन देश ऐसे हैं कि जो उनका मुकाबला कर सकता है, और यही तीन देश सक्षम भी हैं आने वाले समय में। उसी को वो समझ रहे हैं कि ये तीन देश आने वाले समय में हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, और अभी से ही वो इस प्रकार की एक भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है कि पाकिस्तान के पास इतनी धनराशि भी नहीं है कि वो अपने देशों के लिए हाइडल प्रोजेक्ट या और भी कुछ कर सके। भारत जबकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, आप देख रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में किस प्रकार से बढ़ी है। वो भारत वो देश नहीं है कि 1965 और 1971 का देश नहीं है। अभी इसके पास, आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कितने वहां से ड्रोन आए गए थे, लेकिन भारत की डिफेंस सिस्टम इतनी थी कि मतलब 99% को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया एयर में ही। बिल्कुल यानी ये तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी जीत है। और बिना कुछ नुकसान हुए, इवन पाकिस्तान के सरकार ने भी स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके जवान भी मारे गए, उनके कुछ कैजुअलिटी भी हुए, उनके जहाज जो गिरे हैं उसको देखा हमने बिल्कुल साफ तौर पर। बिल्कुल सोशल, जबकि पहली पाकिस्तान के सरकार स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन यदि सोशल मीडिया पे देखे होंगे तो जो वहां के जो लोग, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो किस प्रकार के डैमेज बातें कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे। ये तो समझने वाली बात उन्हें। राहुल देव जी, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख नहीं बदलेगा, तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए
या आतंकवाद और पानी के मुद्दे को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा, जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा कि दोनों चीजें साथ नहीं बहेंगी, सुरक्षा नीति से इसको देखने की जरूरत है। नहीं, ये आप एक बार देख लीजिए कि पिछले 12 साल की जो फॉरेन पॉलिसी है, हाँ। और उसके पहले की सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से विपरीत है। वो दोनों एकदम एकदम 360 डिग्री एकदम अंतर में है ये। क्योंकि पहले की जो सरकार थी वह उतनी एग्रेशन में काम नहीं करती थी जितनी की एग्रेशन में आज की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि पहलगाम पर हमला हुआ, दूसरी सरकार रहती तो कंडेम करते, हम उसकी आलोचना करते हैं, हम उसने, इन्होंने चुप ला दिया। आप देखेंगे थोड़ी सी देर चुप ला दे और अचानक बिना किसी को पता हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, इनका जो टारगेट था, इनका जो मिशन था उसमें सफलभूत हुए, फिर उन्होंने अपने वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि हमें कोई उनके नागरिक को मारने का कोई रुचि नहीं है। हाँ। और उनके जान माल को नष्ट करने का कोई रुचि नहीं है। लेकिन एक चीज और कमाल की है इसमें, कर्नल साहब भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, एक चीज और कमाल की है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 तो किया, मना नहीं कहा, बोले खत्म नहीं हुआ है अभी भी,